अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कंटिन्यू है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें टॉपिक जी जो हमारा कंटिन्यू है अबाउट मस्कुलर स्केलेटन, जो मस्कुलर सिस्टम तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ऑलरेडी प्रीवियस अगर हम देखें तो हमने स्केलेटल सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया, ह्यूमन स्केलेटन जो था, और उसके बाद अब हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है इस टॉपिक का वो है मस्कुलर सिस्टम, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो फिफ्थ इसका पोर्शन है उसमें है डिस्क्राइब मसल फटीग, tightening and muscle cramp. These are the disorders related to the muscular system. कि ये ऐसे disorders हैं जो muscular system से relate करती हैं, यानी कि muscular system में होने वाले जो disorders हैं, these are the disorders. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करें तो हमारे पास है muscle fatigue. अब ये फटीग जो है, क्योंकि हम इसे डिस्कस करेंगे एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आपने याद रखना है, ठीक है, लाइक इनके कॉजेज़ और इनमें होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप फटीग को देखें या मसल फटीग की अगर हम बात करें तो ये है क्या? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि फिजियोलॉजिकल लिहाज से बात करें तो हम अपनी फिजियो की बात करते हैं तो उसमें जो कंट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, तो फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट, ये है फटीग। मोस्टली अगर हम फटीग का वर्ड देखें तो हम बहुत ज़्यादा जो थकावट होती है, ठीक है, यानी मसल्स जिसमें स्टिफ्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फटीग। तो अब हमने ये देखना है कि ये ऐसा होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। तो कॉजेज़ इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में ये है, लाइक अगर आप थोड़ा सा बुक को भी फॉलो करें तो उसमें भी आपको फर्स्ट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द मसल फटीग इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम फर्दरली मूव करें तो जैसे कि वो बता रहे हैं कि मसल फटीग रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिव डिफेक्ट ऑफ एटीपी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है इस कंडीशन में, मसल फटीग में? अगर आप बात करें ना ग्लूकोज की, लाइक सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ग्लूकोज है वो हमारा एनर्जी का एज अ सोर्स है, ठीक है। अगर हम देखें ग्लैक्टोज या और इससे छोड़े हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन मोस्टली अगर हम देखें तो ये स्टोर होती है लिवर में और मसल्स वगैरह में। क्लियर? जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन होती है दो तरीक़ों से। क्लियर? लाइक अगर तो ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन हो, एरोबिक ब्रेकडाउन, तो इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है एटीपी, और अगर इसकी ब्रेकडाउन जो है वो एन एरोबिक हो, एन एरोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन एरोबिक ब्रेकडाउन यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में जो ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन होती है एन एरोबिकली, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है कि जो मसल की पीएच होती है, नॉर्मल पीएच, उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हाई डिपोजिशन की वजह से जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फटीग। तो इसको आपने जो है वो याद रखना है। लाइक जैसे कि अगर आप बात करें तो मसल फटीग रिजल्ट फ्रॉम रिलेटिव डिफेक्ट ऑफ एटीपी व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्चर्स और स्टेट्स ऑफ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट बिकॉज द क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डिटैच। अब ये होता क्या है, हमारे जो मसल्स हैं, लाइक हमारे बॉडी के मसल्स हैं, लाइक इवन ये हमारे जो आर्म्स वगैरह के मसल्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंकिंग करते हैं, ठीक है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट, एक होती है रिलैक्सेशन की स्टेट। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से,
लाइक ये हमारे पास जो है ये कंडीशन, एक ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये हम कह लेते हैं कि एक एक्टिन फिलामेंट है, दूसरा मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये फिलामेंट है। अब ये क्या करेंगे कि आपस में इस तरह से इंटरलॉकिंग हो जाएंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। लाइक ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर आकर फिक्स हो जाएगा और ये भी पोर्शन इसके अंदर आकर फिक्स हो जाएगा, यानी कि इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस इंटरलॉकिंग जब ये हो जाती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की, तो ये होती है कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट। अब इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? एटीपी। तो अगर एटीपी हो ही ना, अवेलेबल ही ना हो, तो फिर ये क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ही रहती हैं, ठीक है। और उस कंडीशन को हम फिर बोलते हैं कि वो क्या है? मसल फैटीग, जिसमें ये जो फिलामेंट्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर जाती हैं पर ये इनकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ठीक है, ये डिटैच नहीं हो पाती। तो ये डिटैच क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे पास एटीपी नहीं होती। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे मसल की पीएच भी इफेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो एटीपी है वो ना होने की वजह से जो फिलामेंट्स हैं वो डिटैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो कंडीशन है फैटीग की वो अकर होती है। तो ये हमारे पास तो मोस्टली इसकी कुछ कॉजेज़ थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आयोनिक इम्बैलेंस है, वो भी इसका एक मेन कॉज है, जिसमें आयनिक डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के आयन्स होते हैं, उनका एक बैलेंस रखना जो है, उनके एक मिकदार को फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी डिस्टर्बेंस भी हो तो फैटीग हो सकती है। आयनिक इम्बैलेंस, क्लियर? तो ये हमारे पास है कुछ फैटीग की इंफॉर्मेशन जनरल, जिसको आपने एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की अगर आप एरोबिक ब्रेकडाउन करें तो एटीपी जनरेट होती है, अगर उसकी एन एरोबिक ब्रेकडाउन हो तो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है टेटनी। जो अब ये जो टेटनी है ये इसको यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ फैटीग, कि इसमें जो है वो मस्कुलर स्पाज्म जो है वो अकर होता है, कि स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस इसमें आती हैं। और ये होता है किस वजह से है, इसका कॉज क्या है वो आपने याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लो कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है टेटनी ये अकर होती है, क्लियर? लाइक इसमें अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी, टेटनी इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड, इट इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमारी जो सेंसेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो सेंस की फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। मसल ट्विच एंड कन्वल्जन अकर इफ अनट्रीटेड द सिम्टम्स प्रोग्रेस टू स्पाज्म ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का स्पाज्म हो जाता है, यानी कि लेरिंग्स का जो स्पाज्म है इसका मतलब ये है, स्पाज्म कहते हैं किसी स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस को जिसमें मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो ये स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस को हम स्पाज्म कहते हैं। तो लेरिंग्स जो है इसमें जो मसल्स हैं वो उनमें स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वो स्पाज्म हो जाता है लेरिंग्स का। रिस्पायरेटरी पैरालिसिस जो है इसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो बिल्कुल जो है वो काम करना छोड़ देता है एंड अल्टीमेटली डेथ अकर्स। इसके साथ साथ रिलेटेड एक हमारे पास टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टेटनस, ठीक है। ये भी इसी तरह सा एक रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप टेटनस की बात करें तो ये एक मस्कुलर हमारे पास डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। और इसका जो कॉज है वो क्या है उसकी बात करें तो इसका कॉज जो है वो है एक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। ये बैक्टीरिया है
इस बैक्टीरिया की कुछ ख़ास बात याद रख लें, लाइक ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो दिस बैक्टीरिया इज़ एनारोबिक इन नेचर, क्लियर। और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट है, ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोबिक है, क्लियर। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रॉड शेप और एनारोबिक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है। और इसी के साथ साथ अगर आप फर्दर देखें तो इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन इसके अंदर पाया जाता है और उसको हम न्यूरोटॉक्सिन को कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है। ये टेटनोस्पाज्मिन जो है ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो इसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो टेटनस है ये होती कैसे है? ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई शख्स गिर गया है और उससे इन्फेक्शन हो गई है या उसे वाउंड हो गया है, तो उस वाउंड में क्योंकि ब्लीडिंग होती है और उसके ज़रिए जो है ये बैक्टीरिया जो है ये एंटर हो जाता है अंदर। अब जैसे ये बैक्टीरिया एंटर होता है तो इसके अंदर ये पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये है कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है, ये केमिकल कौन सा है? टेटनोस्पाज्मिन। ये जो टेटनोस्पाज्मिन है फिर ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जैसे ही ये एंटर होता है, ठीक है, होस्ट में, तो वहाँ पे जाते ही ये टेटनोस्पाज्मिन को रिलीज़ करता है और ये है क्या? न्यूरोटॉक्सिन। इसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इनमें कंट्रैक्शंस अगर होती हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनस, क्लियर। तो इसके बारे में भी आपने ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हमारा टेटनी और जो इससे रिलेटेड टर्म टेटनस वो क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इसके बारे में कुछ आपने बस इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं याद रखने कि ये किस तरह होती है, इसका कॉज क्या है और इसमें होता क्या है। लाइक अगर आप बुक को भी फॉलो करें तो इसमें टिपिकली बिगिनस ग्रेजुअली विद स्टिफनेस ऑफ जाज, जाज जो है इनकी स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफ कर जाते हैं, एंड नेक मसल्स, नेक के जो मसल्स हैं, एंड प्रोग्रेस टू फिक्स रिजिडिटी ऑफ जाज, लॉक जा एंड स्पाज्म ऑफ ट्रंक एंड लिम्स मसल्स यूजली फेटल ड्यू टू रिस्पायरेटरी फेलियर, क्लियर। तो इन बातों को आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे क्रैम्प को कि व्हाट इज़ क्रैम्प। हमारे पास ये कंडीशन है मसल क्रैम्प, क्लियर। अब इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द टेटनी, इसमें भी यही कंडीशन होती है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप मसल क्रैम्प को देखें तो मसल क्रैम्प जो है इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी बुक की जो फर्स्ट लाइन है उसको फॉलो कर लें, ये एमडी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो नाउन एज द टेटैनिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटायर मसल, कि इंटायर मसल में जो टेटैनिक कंट्रैक्शंस हैं वो अकर होती हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रैम्प। अब जो ये क्रैम्प है ना इसकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। लाइक एक कैटेगरी है इसकी स्केलेटल मसल क्रैम्प, ठीक है, और एक कैटेगरी है स्मूथ मसल क्रैम्प, ठीक है। ये इसकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें एक कैटेगरी है स्केलेटल मसल क्रैम्प और ये है स्मूथ मसल क्रैम्प। अगर हम स्केलेटल मसल क्रैम्प की बात करें तो ये किस वजह से होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ हैं, सबसे पहले इसका कॉज है मसल फैटीग, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इनकी डेफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली अगर हम बात करें जैसे कि पोटाशियम है, पोटाशियम वगैरह, ठीक है, इसी तरह सोडियम है और अलॉन्ग विद इसके बाद मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है। तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये इसके कॉजेज़ हैं किसके? स्केलेटल मसल क्रैम्प के, ठीक है, जिसमें हमारे जो स्केलेटल मसल है वो अफेक्ट होते हैं।
अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल क्रैम्प की, ठीक है। तो स्मूथ मसल क्रैम्प, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि ये इसमें जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर आप बुक को भी फॉलो करें तो इट इज़ आल्सो नाउन एज द टिटैनिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटायर मसल। इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल आवर्स, कॉजिंग द मसल टू बिकम टॉट एंड पेनफुल। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन थाई एंड हिप मसल्स। It usually occurs at night or after exercise. It reflects low blood sugar level, electrolyte depletion, dehydration, irritability of spinal cord and neurons, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स, क्योंकि स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो उसके ये फीचर्स आ जाएंगे, और स्मूथ मसल्स क्रैम्प की अगर हम बात करें तो वही उसमें जो ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अकर होती है। तो इन फीचर्स को आपने याद रखना है। दिस वन इज़ द मसल क्रैम्प। और ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये किसके रिलेटेड है? मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें मसल फटीग, टाइटनिंग, मसल क्रैम्प और एक एडिशनल टेटनस जो है उसको हमने डिस्कस किया। इन सब के कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं बस MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो आपके जहन में रहें। और जो इम्पोर्टेंट है वो बैक्टीरिया के नेम है, उसको भी आपने जो है वो याद रखना है, और मेन इनके जो कॉजेज़ हैं उनको आपने याद रखना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे वो क्लियर हो गया अबाउट द disorders of muscular system. Okay, thanks.